नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किन के पग बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। बोले श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री वेद व्यासी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगाहन करते हुए हम 10वें स्कंद में हैं। कल तक की कथा में हमने बड़े विचित्र कथाओं का हमने चिंतन मनन किया। यमलार्जुन का के रूप में आए हुए नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार का प्रसंग हमने श्रवण किया और दामोदर लीला की हमने चिंतन मनन की। उसी प्रकार फल विक्रियणी पर भगवान की कृपा का हमने चिंतन मनन करते हुए कल की कथा को हमने विराम लिया था। और आज की कथा हम वृंदावन लीला, यहाँ से इस कथा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ तक की कथा में गोकुल लीला हुआ। अब इससे आगे वृंदावन लीला की प्रसंग वर्णन है। वृंदावन की महिमा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन किया गया है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चह। उस वृंदावन धाम को धन्य कहा हुआ है जहाँ भक्ति साक्षात नृत्य करती है। ऐसा वृंदावन धाम है। भारत भूमि वैसे भी कर्म भूमि है, अन्य भोग भूमि माने गए हैं। कर्मानुसार यहाँ फल मिलता है। प्रभु के निमित्त कर्म करना ही भक्ति है। प्रभु से इतर की जितने भी कर्म होते हैं वो भक्ति की गणना में नहीं आती है। अपने इंद्रिय तुष्टि की गणना में आती है। वो बाल लीला से श्रद्धा उत्पन्न, कैशोर लीला से भक्ति उत्पन्न। इसलिए अभी तक की बाल लीला हमने श्रवण चिंतन मनन किया, इससे हमें श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब हम कैशोर लीला की ओर प्रवेश कर रहे हैं जिससे भक्ति की प्रादुर्भाव होगी। पाप कर्म करते हुए सर्वत्र ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कभी पाप नहीं होगी, कभी भी बिना काम से नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कुलत में लग जाएंगे। सभी कर्म ईश्वर का अर्पण करें, सभी कर्मों को ईश्वर का आज्ञा समझें, फल की आशा नहीं करें। इस तरीके से भक्ति करते जाने से जीवन सुमधुर, शांत और चिंतन रहित, चिंता रहित बन जाती है। और हर कार्य ईश्वर को अर्पण करने से हम हल्के होते जाते हैं। हमारे ऊपर बोझ नहीं रहता है। जहां मैं और मेरा छूट जाता है, तू और तेरा का आश्रय जब लिया जाता है, तब व्यक्ति हल्का भी होगा, तब व्यक्ति भक्ति भी कर पाएगा, तब व्यक्ति जो कुछ भी करेगा उसमें आनंद भी वो प्राप्त कर पाएगा। इसलिए शास्त्र कहती है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की आशा नहीं रखो, कर्म करते रहो। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हुए। नंदा आदि वृद्ध गोपों ने अनेक प्रकार की जो घटनाएं घटी, पूतना से लेकर सभी उत्पात जो नंदगांव के ऊपर में घटा, गोकुल के ऊपर में घटा, इसी के ऊपर में विचार विमर्श किया कि अब क्या किया जाए इन सभी उत्पातों से शमन करने के लिए। अंत में उपनंद काका ने वृंदावन की प्रस्ताव रखा। यहाँ से अब वृंदावन चले। और वृंदावन के वर्णन करते हुए सुखदेव जी वर्णन करते हैं। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम
गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृणवीरुदम। सबसे सुंदर वन ही वृंदावन है। और पशुओं की हितकारी सामग्री वहां पर मिलेगी, अर्थात तृण गोप गोपी गवाम सेव्यम, तथा बच्चों के क्रीड़ार्थ बहुत से अवान्तर वहां पर बने, जहां जाने से सर्व प्रकार से उत्तम रहेगा। ये उपानंद काका ने वहां पर प्रस्ताव किया। और वृंदावन को यहाँ नवकानन कह करके संबोधन किया हुआ है। और ये नवकानन के ऊपर में विद्वानों ने अनेक उत्प्रेक्षा की हुई है। कहते हैं नवानी नूतनानी काननानी अवांतर बनानी निधि बनः बिल्व बनादीनी यस्मिन् तत् नवकाननम। इसी प्रकार नवनवः संख्यकः काननः वृक्षः यस्मिन् तत् नवकाननम। नूयते स्तूयते इति नवम स्तुतम कम जलम यस्याः सा नवकः कालिंदिः आननेः अग्रे यस्य तत् नवकाननम। इसी प्रकार नवानाम हरियादि नवसिद्धेश्वराणाम कम सुखम यया साह नवकः भक्तिः तस्याः आननम चेष्टनम क्रीडनम यत्रेतिः नवकाननम। इस तरीके से विद्वानों ने इनके नवकानन के ऊपर में अपना भाव व्यक्त किया हुआ है। और वृंद का अर्थ होता है भक्ति, भक्ति रूपी वन ही वृंदावन है। वृंद का अर्थ दूसरा तुलसी होती है, तो तुलसी का वन ही वृंदावन है। वृंद का अर्थ तीसरा होता है राधा, राधा जी का वन होने से वृंदावन है। भक्ति का अर्थ होता है, वृंद का अर्थ होता है समूह, और अनेक वन के समूह ही वृंदावन है। इसलिए वृंदावन जाते समय वृंद होकर के जाओ, समूह लेकर के जाओ, अकेले ही नहीं जाओ, ताकि आपका तो कल्याण हो ही जाए और दूसरे का भी आप कल्याण कर सको। और उपनंद काका की ये बात को सभी ने समर्थन की। अंततोगत्वा निश्चय किया गया कि वृंदावन जाने के लिए अब सबके सब अब तैयारी में जुट गए। शकटों में सामान सारा का सारा अपलोड होने लग गया और वृंदावन गोवर्धन पर्वत की ओर ये प्रस्थान किए। और वहां जाकर के कृष्ण बलराम आदि अत्यंत प्रसन्न हुए। और उसी को यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन करते हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च भिक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयोरो नृप। ये वहां जाते ही बड़े आनंद में भाव विभोर हुए। गोवर्धन पर्वत यमुना के किनारे इन सभी को देख करके राम और बलराम और माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण दोनों आनंदित हुए। और यहाँ पहुंचते ही भगवान वत्सपाल बन गए। पहले वत्सपाल बने, बाद में गोपाल बने। वत्सपाल गायों के जो बछड़े हैं, बछड़ों को जो रेख देख करें उनको वत्सपाल, और उनके गायों को जब रेख देख करने लग गए तब वो गोपाल बने। इसलिए वत्सपाल का अर्थ है बछड़ों का पालन पोषण, उनका रेख देख करना। ये दोनों कृष्ण बलराम ये दोनों बछड़ा चराने लगे। यमुना तट में जाते थे उनको लेकर के। यमुना अर्थात भक्ति की किनार में जब जाते हैं तो दो बाधाएं वहां पर उत्पन्न होती है। वत्सासुर अर्थात अज्ञान, अन्य श्रद्धा, और दूसरा है बकासुर अर्थात दम्भ, उसके समान पाप नहीं।
अभी इन दोनों का उद्धार का यहाँ पर प्रसंग है, वत्सासुर और बकासुर का। एक दिन यमुना के तीर में गौओं को चराते हुए बछड़ों के रूप में वत्सासुर वहां पर आया कृष्ण बलराम को वध करने के लिए। और उसी का सुखदेव जी यहां पर वर्णन कर रहे हैं। कदाचित यमुना तीरे वत्स्याचारयतोष्वकैः वयसे कृष्ण बलायो जिगांसो दैत्यागमत तम वत्स रूपिणीं वीक्ष वत्स यूथगतं हरि। बछड़ा के रूप में आकर के बछड़ों के साथ में वो मिला और कृष्ण ने बलराम भैया को संकेत किया कि स्वयं उसके पीछे गए और पूंछ पकड़ करके ऐसे घुमाया और कैथ के वृक्ष के ऊपर ऐसा दे मारा जिससे गिरते गिरते कितने वृक्षों को उन्होंने गिरा दिया, धाराशायी कर दिया और उसका प्राण पखेरु सब के सब जय श्री कृष्ण हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, ग्वाल बालों प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से इनका उद्धार किया। और उसी प्रकार एक दिन यमुना के किनार गौ वत्सों को चराते समय बक का रूप धारण करके बकासुर वहां पर आया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सबई बको नामः महान असुरो बकरूपद्रेक आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडग्रसत बलि। उसने भगवान श्री कृष्ण को निगल लिया अपने चोंच के द्वारा और कृष्ण अंदर जाकर के अग्नि की तरह उसके तालू में जाकर कैसे जलाने लग गए। फिर उसने निगला हुआ था तो उगल लिया। फिर मानो मारने के लिए वो दौड़ गया, मतलब कृष्ण के ऊपर उसने आक्रमण किया और भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही क्या किया कि जो चोंच है, चोंच के ऊपर में एक पैर, नीचे की जो चोंच थी उसके ऊपर में एक पैर रखा और दूसरे हाथ से ऊपर की जो चोंच थी ऊपर की ओर उन्होंने खींचा और अपने आप ही जो है ना महिमा रूप अर्थात विशाल काय भगवान ने वहां पर किया, जिसके द्वारा फैलते फैलते उसके प्राण पखेरु निकल गए। अंतिम में इसका भी इन दोनों की जो स्वरूप था वो अंततोगत्वा भगवान में ही आकर के विलय हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, ग्वाल बाल चकित रह गए। बाद में ब्रज में आकर के ये लीला गोप बालों ने अपने परिवारजनों के साथ में बताया। इस प्रकार बक और वत्स दोनों का वहां पर उद्धार किया। कहते हैं ना, बाहर की आवरण जो सुंदर है, अंदर जो दाग बैठा हुआ है वही बकासुर है। बाहर तो देखने में लगता है कि बड़े सुंदर हैं, लेकिन अंदर की जो कलुषिता है, जो दाग है, जो इस तरीके से जो चलते हैं वही बकासुर है। बक का चोच ही लोभ का प्रतीक है। बक और वत्सासुर दोनों ही भक्ति मार्ग के लिए बाधक हैं। अज्ञान और दंभ भक्तों के पीछे आते हैं, ये दोनों ही उसी स्वरूप के हैं। इनके नष्ट किए बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, इसीलिए भगवान ने इन दोनों का संहार किया। वैसे भी ये कंस के भेजे हुए ही थे। और आगे वत्स और बकासुर का पूर्व जन्म का यहाँ वृतांत वर्णन कर रहे हैं। ये कैसे इस असुर योनि में आए, इनका वर्णन करते हैं। वत्सासुर पूर्व जन्म में मूर का पुत्र प्रमिल दैत्य था। वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गौ को देख करके ब्राह्मण वेश में आकर के गौ को उन्होंने याचना की। वशिष्ठ तो आप चुप रहे, लेकिन नंदिनी ने उनको श्राप दिया और श्राप देते समय गौ वत्स का धारण करके तुम्हें जाना पड़ेगा, अर्थात वत्स रूप धारण करना पड़ेगा, ये उन्होंने श्राप दे दिया।
और इस बात को गर्ग संहिता में उल्लेख किया गया है। वहां पर कहा गया है, मुनि नाम गाम समाधर्तो भूत्वा विप्र समागतः दैत्योषी मुरजस्तस्मा गौवत्सो भवदुर्मते। इसी प्रकार बकासुर पूर्व जन्म में हयग्रीव का पुत्र उत्कल दैत्य था। एक दिन जाजली आश्रम में जाकर के बंसी से तालाब का मछली को खींच खींच करके खाने लगा। मुनि ने मना किया, फिर भी उसने मुनि की बात को ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि बक के समान मछली खाता है और जा करके तू भी बक हो जा। और ये भी बात गर्ग संहिता में उल्लेख की गई है। तस्मै शापम तदोषिद्धो जाजलिर मुनिषत्तमः बक बत्वम जशा नत्सिः तम बको भव दुर्मते। इस प्रकार से श्राप दिया था, इसलिए ये दोनों यहाँ पर आए थे। अगले अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं अगासुर का प्रसंग। ये भी कंस के ही भेजा हुआ था। परीक्षित जी को यहाँ पर समझा रहे हैं, क्वचित बनाशाय मनो ददत ब्रजा प्रातः समोत्थाय बह्यस्य वत्सपां प्रबोधयन् श्रृंगरवीण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरशरो हरि। एक समय श्रृंगी बाजा बजा करके गोपालों ने जगाया कि वन में विचरण करने हेतु प्रातःकाल की इस प्रकार की आवाज से सब उठ गए और सभी तैयार होकर के वन के लिए प्रस्थान किए। और इसी प्रकार ये कई प्रकार की क्रीड़ा करते रहते थे वृंदावन में रह करके। एक दिन एक कंस का भेजा हुआ अगासुर वन में आया और ये पूतना और बकासुर का छोटा भाई था और इसने कृष्ण को बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। और कैसे आया था? अजगर का रूप लेकर के आया था। अगासुर मतलब अजगर का रूप में आया था और ये यही चाहता था कि भगवान को मैं निगल लूं। और इसी इच्छा से मार्ग में मुंह फैला करके लेट गया। पथि व्यसेत ग्रसना सनया खलह, और मुख गुफा के समान था, दांत पर्वत के समान, जिह्वा सड़क के समान, श्वास आदि के समान, नेत्र अंगारे के समान, तथा उसका एक ओठ तो आकाश में और दूसरा पृथ्वी में सटा हुआ था। और पहले तो गोपालों ने देखा कि यह वृंदावन की अपूर्व शोभा है। फिर बाद में जाकर के इन्होंने अजगर की कल्पना की। उसी भाव को यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। अस्मान की मात्रा ग्रसिताम निवेष्टान नयम तथा चेद बकवत विनक्ष्यति क्षणादने नीति बकार्युषन्मुखम भिक्षुद हसंतम करता नय्ययु करता नय्ययु। यह भी बकासुर की ही तरह मारा जाएगा। ताली बजाते ही उसकी ओर चल दिए ये सभी, और सभी को उसने, अजगर का स्वभाव ही यही होता है, दूर दूर की चीजों को श्वास से ही खींच करके अपने उदर में सम ले लेता है। और उसने भी वही किया, श्वास से खींच करके बछड़ा सहित ग्वाल बालों को सभी को उसने पीठ के अंदर में लेके गया। केवल भगवान श्री कृष्ण ही बाहर रहे और देखा कि सभी के सभी अंदर चले गए हैं, तो अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, भगवान भी अंदर ही चले गए। और सब का सब ग्वाल बाल जब अंदर जा करके बड़े खुश और आनंदित हो रहे थे, दैत्यों ने जैसे निकलना चाहा वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ महिमा रूप का धारण किया, जिससे उसका प्राण पखेरु निकल गए। ब्रह्मरंध्र से इसका प्राण पखेरु निकल गया और वो ज्योति जा करके भगवान श्री कृष्ण में विलय हुआ। विवेश तस्मिन् मिषताम दिवो गसाम।
और देवताओं ने इस समय पुष्प वृष्टि की, अप्सरा नाचने लगे, ऋषि महर्षि जय जयकार करने लगे। और ये जय जय की ध्वनि भूलोक से ब्रह्मलोक तक पहुंची। ब्रह्मा जी को तत्क्षण श्री कृष्ण की लीला देखने में ब्रज में आने की उत्कट इच्छा हुई और वहां से शीघ्र अतिशीघ्र भगवान की लीला देखने के लिए वृंदावन में ब्रजभूमि में पदार्पण किया। कृष्ण की यह लीला ग्वाल वालों ने अपने सगे संबंधियों के साथ में 1 साल के बाद में उन्होंने कही, क्योंकि इस बीच में ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को हरण किया था। अब उसी का चर्चा अब आगे की प्रसंग में वर्णन होगी। भक्ति मार्ग में ये अज्ञान और दंभ निकलने के बाद पाप आता है। अगासुर पाप का ही प्रतीक था। पाप और शाप ये दोनों एक ही समान है। बालक के साथ में ईश्वर थे, इसीलिए भय कहां से हो जाए। आजकल तो धन दौलत को ही ईश्वर समझ लेते हैं, भगवान की उपेक्षा कर देते हैं, इसीलिए दुखी हो जाते हैं। रजोगुण से निकला काम क्रोध ही पाप में प्रवृत्त होता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, इसलिए कहा गया है। अब यहाँ पर अगासुर का पूर्व जन्म की वृतांत बता रहे हैं। पूर्व जन्म में यह शंखासुर का पुत्र था। अग इसका नाम था। द्वितीय कामदेव सदृश ये सुंदर था। एक दिन अष्टावक्र मुनि से इनका मिलन हुआ और उनके रूप को देख करके, अष्टावक्र तो 8 जगहों से टेढ़े थे, उनको देख करके वो हंस पड़ा। तब मुनि ने उनको श्राप दिया कि तू भी टेढ़ी मेढ़ी स्वरूप से तू भी सांप योनि में जाकर के तू भी सांप योनि में जा। इस तरीके से उन्होंने सर्प होने की श्राप दे दिया और प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे उद्धार करेंगे जब उनका अवतरण होगा। जब तेरे मुंह में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करेंगे तब तेरा उद्धार होगा। और इस बात की पुष्टि गर्ग संहिता में लिखी गई है। कहते हैं कोटि कंदर्प लावण्य श्री कृष्णस्तु तबोदरे यदा गच्छेत सर्प रूपात तदा मुक्तिर भविष्यति। और जैसे इन्होंने ये प्रसंग को 1 साल के बाद में श्रवण कराया, परीक्षित जी को यहाँ पर कुतूहल हुआ। उन्होंने यहाँ प्रश्न किया कि क्या कारण था 1 वर्ष के बाद में इन्हें श्रवण कराने का। तब सुखदेव जी ध्यान मग्न होकर के इस प्रसंग को आगे वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने जो प्रश्न किया उत्तम प्रश्न है। सुनो, 1 वर्ष का अंतर का रहस्य मैं बताता हूं। तथागवदनान् मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् सरित पुलीनानीय भगवानिदमब्रवीत्। अगासुर के मुख से रक्षा कर भगवान ने सभी को यमुना के तट में लाए। सभी भूखे थे, परस्पर खाना भोजन करने लगे। बछड़े एक तरफ हरी भरी घास में, घास की खोज में जंगल की इधर उधर वो चर रहे थे। शांडिल्य ऋषिपुत्र मधुमंगल का दही खट्टा था और कृष्ण को देने में वो संकोच कर रहे थे। खुद ही उन्होंने उस दही को लेकर के खत्म किया। मटका में दही था ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने, मटका में नहीं है तो तुम्हारे मुंह में तो लगा हुआ है, ये मैं कहां छोड़ूंगा, ऐसे कहते हुए उनके मुंह में ही चाटने लगे। और इतना ही नहीं, सभी के सहित इतना मनोरंजन, इतना आनंद प्रदान कर रहे थे भगवान। ये उनका जो झांकी है, सुखदेव जी यहाँ पर ऐसे अद्भुत ढंग से वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग बेत्रे चकाक्षे वामे पाणो मसृणं कबल तत फान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहितो
आशयन्नरमभिस्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भोग बालकेली। अर्थात वहां पर उस समय भोजन करते समय भगवान श्री कृष्ण का कैसा दिव्य झांकी था। कमर में दुपट्टे बांधे हुए थे और उस दुपट्टे के अंदर बंशी को खोस करके रखी हुई थी। श्रृंगी बाजा वहीं पर थी और बेत दाया बाया ये दबाए हुए थे। कमर में दाया बाया में दबाए हुए थे। दही भात बाएं हाथ में, बिल्व आमलक फल अंगुली में, बीच में कमल कर्णियों का के समान बैठे हुए यज्ञ भोक्ता स्वयं भोजन बालकों के साथ कर रहे थे। भोजन का वहां कार्य चालू था। ब्रह्मा जी ने यह लीला ऊपर से ही देखा, तब जाकर के उन्होंने बछड़ों को हरण किया। बाद में पता चला कि तो बछड़े वहां पर है ही नहीं। गायों को ढूंढने गए, वहां पर है ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ही चले गए उनको ढूंढने के लिए। जैसे उधर निकल गए, वापस आए तो देखते हैं तो बालक भी गायब हैं जिनके साथ में लीला कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सब का सब यहाँ पर रूप धारण किया। जितने बछड़े थे बछड़े के रूप धारण किया, जितने गोपाल थे उनका उन्होंने रूप धारण किया। और जो गौ भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति के लिए, उनकी अंग संग की प्राप्ति के लिए कई तो जो है ना ऋषि मुनि ही गौ बन करके वहां पर आई हुई थी। बछड़े भी उसी रूप से आए हुए थे। आज उन सभी का इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भगवान ने बछड़े का रूप और गोपालों का, ग्वाल बालों का रूप धारण किया। क्योंकि ग्वाल बाल के जो माता पिताएं हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण को पुत्रवत स्वरूप से वो उपासना करना चाहते थे। इसलिए क्यों ना हो, 1 साल के लिए भी हो तो उनकी इच्छाएं पूर्ण करें। आज सभी के सभी जितने गोपाल थे उन्हीं के रूप में, उन्हीं की वेशभूषा में, उन्हीं के ही आदतें के रूप में भगवान अब परिणत हो गए। और इसीलिए यहाँ पर सुखदेव जी का वर्णन करते हैं। बड़ा दिव्य स्तोत्र के द्वारा सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं। यावत वत्सप वत्स कल्पक बपुर यावत करांग्र्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदल सिंह यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधाकृति वयोर यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरिंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। जितने भी वहां पर स्वरूप थे उसी स्वरूप में ही सर्वम विष्णुमयम जगत, इस भाव को उन्होंने चरित्रार्थ वहां पर किया। जितने बछड़े और बालक थे उतने ही उन्होंने रूप धारण करके गोपिनियों के पुत्र बने, ऋषि रूपा गाय के बछड़े बने और सभी का मनोरथ यहाँ पर भगवान ने पूर्ण किया। ये सर्वोदय लीला था। सबकी इच्छा इसमें पूर्ण हुआ। बाद में ब्रह्मा जी आए, देखा उनको, वो तो आश्चर्य में पड़ गए। ध्यान दृष्टि से देखा तो सर्वम कृष्णमयम स्वरूप उनको दिखाई दिया। निर्णय नहीं कर सके वहां पर ब्रह्मा जी। कहते हैं सत्या के कतरे नीति ज्ञातुम निष्ठ कथंचन, कौन सी सत्य है कौन सी असत्य है। मैंने चुराए हुए जितने भी चीज थे ये असत्य हैं या वो जो वहां पर लीला कर रहे हैं वो असत्य है। दोनों में एक तो असत्य है ही है। इस प्रकार को उनको कंफ्यूज हुआ, क्योंकि अपने ही माया से वो मोहित थे। स्वयमेव माया अजो पी स्वयमेव विमोहिता। उन्होंने ही माया इसको रची और उनकी माया के द्वारा ही वो भी खुद ही मोहित हो गए। हम सब वाहन से ब्रह्मा जी शनई शनई नीचे उतरे और भगवान श्री कृष्ण के चरण में पड़ करके उन्हें स्तुति करने लगे।
इस प्रकार मोह भंग किया। ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म ज्ञान हुआ। सर्वम विष्णुमयम जगत आचरितार्थ हुआ। इसी वर्ष के अंतराल में शांडिल्य जी ने सब बालकों का विवाह कर दिया था। सब ने कृष्ण के साथ ही विवाह किया। यही रासलीला में थी जो वहां पर प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो इसीलिए कहते हैं ना, कहां से पर स्त्री हो गए, ये तो सभी के सभी उन्हीं की ही स्त्रियां थी। तो अगले अध्याय में दशम स्कंद के ये चतुर्दश अध्याय है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन है और जो अपहरण किए गए वत्सपों का पुनः ब्रज में आगमन का प्रसंग है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को यहाँ पर दिव्य स्तुति गाते हुए। ब्रह्मा जी ने यहाँ 40 श्लोकों से करुणा भरी स्तुति उन्होंने किया और जिसका सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। नौमिद्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यास्रजे कबलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मी श्रिये मृदुपते पशुपंगजाय। या नवमी, ये पहला श्लोक है। नवमी शब्द से सरस्वती को यहाँ पर वंदन किया है। नील मेघ के समान श्याम विग्रह, बिजुली के समान पीताम्बर जिनकी चमक रही है, घुघरे बाल तथा कर्णाभूषण एवं मोर मुकुट से मुख कमल सुशोभित, बनमाला बेत श्रृंग बाजा वेणु श्रीवत्स का अपूर्व शोभा। चरण कमल में इतने ही नहीं है कि पत्थर भी पिघल जाता है। ये पशुओं के रक्षक मेरे इष्ट देव लक्ष्मी के पति, इनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की स्तुति उन्होंने गाया और स्तुति में पशुपांगजाय के ऊपर विद्वानों ने अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षा की हुई है। पशुपांगजाय का अर्थ विद्वानों ने नंदनाय, वसुदेव पुत्राय, गोपमुख्याय, इस प्रकार से अनेक भावों से उन्होंने प्रेक्षा की हुई है। कहते हैं नंद नंदनाय के अर्थ लेते समय पशुन पातीति पशुको नंदः तस्यांगा जात पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय अर्थात नंद नंदनाय। और वसुदेव पुत्राय का यद्वा पशुपो नंदः तस्य अंगः मित्र वसुदेवः पशुपांगात वसुदेवात जातः पशुपांगजः तस्मै वसुदेव पुत्राय। अंग मित्र शरीर हो इति कोशात। और गोप मुख्य कहते हैं यद्वा पशुपाम गोपानाम मध्ये गजाय मुख्याय इति पशुपांगजाय। यद्वा पशुन अज्ञानान पान्ति धर्म ज्ञानोपदेशेन रक्षन्ति पशपः ब्राह्मणः अग्रजः मुखजा यस्मै यस्य तस्मै। यद्वा पशु नंदिनम पातीति पशपो महादेवः अंगजो हृदयो यस्यः तस्मै। इसलिए कहा गया ना शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिव इत्युक्ते। यद्वा पशुन पापिनः पाति पातात रक्षति पशुपः गंगा अंगजः अंगुष्ठजः यस्यः तस्मै पशुपांगजायेति। इस प्रकार से विद्वानों ने इस पशुपांगजाय के ऊपर अनेक भाव, एक तो गंगा मैया की, एक भगवान भोलेनाथ की, एक तो सभी को रक्षा करने वाले और गोप के मुख्य वसुदेव पुत्र नंद नंदन, इस प्रकार से इनके ऊपर व्याख्या की हुई है विद्वानों ने। तो ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं यहाँ पर, मैं अपराधी हूं, आप कृपा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। एष ब्रह्मा अनाथ, ये ब्रह्मा अनाथ है। मयि नाथे सती नाथमान भविता अन्यथा अनाथ एवं स्यात् इति विचार्य एषः ब्रह्मा अनुकंपया। अर्थात ब्रह्मा के ऊपर आप अनुकंपा करें, कृपा करें।
यदि मेरा जन्म भूतल में हो तो इसी पृथ्वी पर भगवान के क्रीड़ा भूमि वृंदावन में हो, ब्रजभूमि में हो। इस प्रकार से अंतिम में दीनता भी उन्होंने प्रकट की। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान से जाने की आज्ञा मांगा, मौन ही स्वीकृत किया। और ब्रह्मा जी चले जाने के बाद भगवान ने बछड़ों को लेकर यमुना तट पर आए। ग्वाल वाल भोजन कर रहे थे। ये सभी भगवान की माया थी। हे परीक्षित जी, जो तुमने पूछा था, ग्वाल वालों ने यागासुर का मोक्ष प्रसंग इस प्रकार कौमारा अवस्था अर्थात 5 वर्ष की घटना, पौगंडा अवस्था अर्थात 6वें वर्ष में उन्होंने बताया। जो भी मनुष्य इस प्रसंग को श्रवण करता है उसके ये और परलोक दोनों सुधर जाता है। भगवान ने ब्रजवासियों के साथ 4 प्रकार की लीला की। एक तो बेणु गीत प्रसंग, जो कुमारी गोपियों के साथ में उन्होंने रास की। यज्ञ पत्नी के प्रसंग, जो विवाहित गोपिनियों के साथ में रास। तीसरा उन्होंने गोवर्धन लीला, जो वृद्धा गोपिनियों के साथ रास किया। सन्यासी प्रसंग, जो सन्यासी गोपियों के साथ में उन्होंने रास किया। तो मुख्य रासलीला तो गोप बालकों के साथ, गौओं के साथ और गोप युवतियों के साथ में हुआ है। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए थे, स्वयं का यहाँ पर परीक्षा हुआ। और एक दिन जा करके भगवान श्री कृष्ण ने गौ चराने की अनुमति उन्होंने मांगा। यशोदा रो पड़ी, दिन भर विरह में पड़ूंगी सोच करके। शांडिल्य मुनि ने अंततोगता गौ चराने के लिए मुहूर्त निकाला, जो कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं। और इसी दिन गौओं को पूजा करके गौ चराने की योग्य उन्होंने मुहूर्त निकाला। और उसी मुहूर्त से भगवान अब वत्स पालक से अब गोपाल बने हैं। और इधर यशोदा ने जिस दिन ये गोपाष्टमी से अब गाय को सेवा करने का उन्होंने अनुमति मांगी। अब यशोदा ने जूते लेकर के आई। कृष्ण ने मना किया। यशोदा कहती है कि जंगल में जाओगे तो कांटे होंगे वहां पर, आपके ये नन्ही सी पैरों में चुभ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे सभी गौओं के लिए भी जूते ले आओ। उनके यहाँ चुभते हैं, उनको भी तो चुभता होगा। तो यशोदा मैया अवाक बनी। यदि गौ माताएं नंगे पैर चल रहे हैं तो मैं भी नंगे पैर चलूंगा। इस प्रकार से भगवान ने मना किया। ब्रज में उन्होंने 4 काम ऐसे प्रसिद्ध किए जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी ब्रजभूमि में रहते हुए सीले हुए कपड़े नहीं पहने। आज भी वहां के साधु संत, कई साधु संत ऐसे हैं सीले हुए कपड़े नहीं पहनते। और कभी भी उन्होंने शस्त्र का धारण नहीं किया ब्रजभूमि में रहते हुए। माखन और बांसुरी ही उन्होंने सहारा लिया, कोई शस्त्र का उन्होंने सहारा नहीं लिया। तीसरा, उन्होंने सिर का केस बाल कभी भी उन्होंने उतारे नहीं। इसलिए तो घुंघराले बाल, लंबे लंबे बाल भगवान श्री कृष्ण के देखने को मिलती है जब जब भगवान की छवि को हम देखते हैं। और चौथे, कभी भी उन्होंने जूते नहीं पहने। आज भी वहां पर वृंदावन में ब्रजभूमि में कई ऐसे महात्मा हैं जो पैर में जूते नहीं डालते, चप्पलें नहीं डालते, खाली पैर चलते। और ज्यादा से ज्यादा कर लिया तो खड़ाऊ पहनते, क्योंकि भगवान ने वहां पर अपने चरण की स्पर्श करके सब ब्रजभूमि को, ब्रजरज को पवित्र किया हुआ है। इसलिए तो वृंदावन में पहुंचते ही, ब्रजभूमि में पहुंचते ही कई भक्त ब्रजभूमि में अपना चरण डालने से पहले उस चरण रज को पहले शीर में लगाते हैं। उठा करके पहले शीर में लगाया जाता है, फिर जो है ना ब्रजभूमि में वो
चरण रखने के लिए अनुमति और आज्ञा मांगते हैं। आगे की अध्यायों में सुखदेव जी अब भगवान की गोचरण लीला की प्रसंग यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। इसी प्रसंग में धेनुकासुर का प्रसंग, उनका वध होना, उनका उद्धार का प्रसंग है। कालिया नाग का विष से बचाने का प्रसंग का वर्णन है। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। राजन ततस्तपो गंडवया श्रुतो ब्रजे बभूवतोस्तौ पशुपाल सम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदै वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतो। इसके पश्चात भगवान ने छठे वर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी और इसी दिन से ही ब्रजभूमि में भगवान ने गोच चरण लीला का उनका प्रारंभ हुआ। वृंदावन की अनुपम शोभा, गोप अनुपम शोभा गोप बालकों के साथ ही विचरण करने लगे। गौएं चराते वन में जाना, नाना प्रकार की क्रीड़ा करना, इस प्रकार से इनकी दिनचर्या प्रारंभ होने लगी। कभी भ्रमरों के साथ गाते, कभी पक्षियों की बोली बोलते, कभी मयूरों के साथ नृत्य करते, कभी गोप कुमारों के साथ कुश्ती खेलते। थकने पर वृक्ष के नीचे बैठ करके गोपों की गोदी में सिर रख करके सो जाते थे। वृक्ष मूलाश्रयः शेते गोपोत्संगोपबर्हण, इस प्रकार से कभी करते। और कुछ ग्वाल वाल भगवान के पैर दबाते तो कुछ पंखा चवर डुलाते थे। इस प्रकार लीला करते थे। एक दिन श्रीदामा आदि गोपों ने बलदाऊ और श्री कृष्ण से कहा कि यहां से थोड़ी दूर में ताल नाम का एक सुंदर वन है, उसके फल बड़े मीठे हैं, हमें फल खाने की इच्छा है। लेकिन वहां पर एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है, उसके भय से कोई वहां पर जाते नहीं। फल ऐसे सड़गल करके नीचे जमीन में पड़े रहते हैं। इस प्रकार की उन्होंने सूचना वहां पर प्रदान की। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो अभिदुरे सुमहद वनम तालालि संकुलम फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पततानि च सन्ति कित्वन्वरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। ये ताल वन में राक्षस जो धेनुकासुर गदा के रूप में रहता था, भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे कुल को नष्ट नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा। इसलिए अगासुर के उद्धार के लिए उन्होंने बलदाऊ को आगे किया। जो फल सड़ करके जाए परंतु किसी को नहीं दे, वही धेनुकासुर गधा है। जो रकम हिना मिना करने वाले हैं, अगले जन्म में वही गधा बन करके जन्म लेता है। धेनुकासुर ये देहाध्यास का स्वरूप है। अविद्या के कारण देहाध्यास होती है। अविद्या ने जीव को 5 प्रकार से बांध लेता है, जिसमें स्वरूप विस्मृति हो जाती है, देहाध्यास हो जाती है, इंद्रियाध्यास हो जाती है, प्राणाध्यास हो जाती है, अंतःकरण ध्यास हो जाती है। तो बलदाऊ उस वन में घुसते ही वृक्षों को उन्होंने हिलाया, जिससे बहुत ही फल वहां पर गिरे। गिरने के शब्द से धेनुकासुर बड़ी तेज से आक्रमण करने के उद्देश्य से वहां से झपटा। बलदाऊ ने उसे दोनों पैर को पकड़ करके ऐसा घुमाया और जाकर के उन्हीं फलों के वृक्षों में दे मारा, जिससे उसका प्राण पखेरु निकल करके कई वृक्ष भी साथ साथ में गिर पड़े। इस प्रकार से इनका उद्धार हुआ।
आगे के प्रसंग में सुखदेव जी और वर्णन करते हैं। एक दिन कृष्ण बलराम की अनुपस्थिति में गौ और ग्वालों ने गर्मी से ज्येष्ठा आषाढ़ की धूप से प्यासे होकर के विषाक्त यमुना का जल पिया, उसी का वर्णन करते हैं। अथः गावश्च गोपास निदाघात पपीडिताः दुष्टं जलं पपोस्तस्या तृषार्ता विषदूषितम्। विष युक्त जल को पीते ही सब के सब वहां पर मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृतमयी दृष्टि से सबको पुनः जीवित कर दिया। सभी ने कृष्ण के अनुग्रह माना जीवित होने में। और ये धेनुकासुर का पूर्व जन्म यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये पूर्व जन्म में बलिपुत्र साहसिक था। एक दिन गंधमादन पर्वत पर तिलोत्तमा अप्सरा के साथ ये विहार कर रहा था। समीप में नजदीक में ही दुर्वासा ऋषि तपस्यारत थे। उनका ध्यान भंग हुआ। तब जाकर के उन्होंने श्राप दिया, असुर योनि में गधा होकर के तो उत्पन्न होना। और तिलोत्तमा को भी उन्होंने श्राप दिया कि तू बाण पुत्री उषा होगी और कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध के साथ आलिंगन करने से तुझे अपना स्वरूप अर्थात पुनः तुम तिलोत्तमा अप्सरा के रूप में पुनः प्रतिस्थापित हो जाओगी, शुद्ध होगी। इस प्रकार के उन्होंने श्राप दिया था। और इस बात को गर्ग संहिता में इस प्रकार से वर्णन है। उत्तिष्ठ गर्दभाकारा गर्दभो भव दुर्मते बलदेवस्य हस्तेन मुक्तिस्ते भवितासुरः। उसी प्रकार तिलोत्तमा को तिलोत्तमे ही भारती त्वं बाण पुत्री भविष्यसि श्री कृष्ण पौत्र श्लेषेण पुनः पूता भविष्यति। इस प्रकार के वहां पर वर्णन है। ऐसा था ये धेनुकासुर का वर्णन। आगे सुखदेव जी अब कालिया नाग के विषय में वर्णन कर रहे हैं, जहां पर कालिया नाग के नाग पत्नियों ने जो उन्होंने स्तुति किया हुआ है, उनका दिव्य स्तुति का यहाँ पर वर्णन है। ये कालिया नाग कौन था, इनका सभी का यहाँ पर चर्चा वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णा कृष्णहीना विभो तस्या विशुद्धान्वीक्षन् सर्पं तामुदवासयत। भगवान ने कालिया नाग के बीच से दूषित हुआ यमुना जल देख करके शुद्धि करने की इच्छा से वहां से कालिया नाग सर्प को निकाल दिया। राजा ने पूछा कि कालिया नाग को भगवान ने जैसे पकड़ा, मतलब कैसे उनको पकड़ा, वहां क्यों रहता था, इसके सविस्तार आप वर्णन कीजिए। और इसी को उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते हैं, यमुना के दक्षिण भाग में 1 योजन प्रमाण वाला अगाध जल से भरा हुआ एक गर्त था, हृदय था, जहां कालिया नाग सपरिवार रहता था। बीच से उबलता हुआ पानी आकाश में उड़ते पक्षी भी उसके ऊपर आए तो मर जाते थे। विषाक्त वायु के स्पर्श से तटवर्ती स्थावर जंगम प्राणी सबके सब मर जाते। तीर पर एक कदम्ब का वृक्ष था, जिस पर स्वर्ग से अमृत लाते समय गरुड़ जी विश्राम के हेतु बैठे थे और वहां पर अमृत के बिंदु टपक गया था। इसीलिए वो कदम्ब वृक्ष केवल हरा भरा था, उसी अमृत के कारण। और जलाशय के नजदीक ही गौ को चराते हुए गेत खेल रहे थे। यहाँ पर कंदुक खेल रहे थे और वो कंदुक अचानक, भगवान की माया थी, अचानक जाकर के जलाशय में गिर गया। उछलते हुए और कहीं भी जा सकता है कंदुक, तो जहां पर खेल रहे हैं आसपास में कहीं भी गिर सकता है। और इसको देखते हुए अब गेंद को लेने के लिए, उस कंदुक को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए, कमर में दुपट्टा बांध लिया और जोर से धड़ाम से उन्होंने छलांग मारे, जिससे पानी भी 100 हाथ दूर फैल गया। उसी का वर्णन यहाँ सुखदेव जी कर रहे हैं। कृष्णा कदम्ब अधिदैह अधिरुह्य ततोति तुंगम मास्फोटयः गडरशनो न्यपतत विशोदे।
कालिया से भीषण अब अंदर जाकर के युद्ध हुआ। नाग ने कृष्ण को वहां पर बांधा नागपाशों से और फणों से मर्म स्थान में डसने लगा। गोपाल इधर बाहर चिल्लाने लग गए, सब हाहाकार मचने लग गई, कितने तो मूर्छित हुए। नंदा यशोदा गोप सभी, इन सभी को घर में बैठे बैठे अपशगुन हो गया और इसी के कारण वो भागते हुए ढूंढते हुए जंगल में आ गए और जंगलों में ढूंढते हुए वहां पर उसी किनारे में वहां पर आए और उसका वर्णन यहाँ पर सुखदेव जी कर रहे हैं। ते अन्वेषमाण दहितम कृष्णम सूचितया पदये भगवत लक्षणैर्जग्मो पदाभ्याम यमुना तटम। नंद यशोदा तो जैसे वहां पर पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण उसके अंदर में गए हुए हैं, इतना सुनते ही उसी तालाब के अंदर अपना शरीर प्रवेश करने के लिए उद्यत हुए। बलराम जी ने उनको रोका जबरदस्ती, सबकी कर्तव्य विमुड़ हुए। भगवान ने अपने ही कारण ये सभी दुख देख करके, गोकुल वासियों के दुख देख करके अपने शरीर को वहां पर बढ़ाने लगे जो नागपाश से उसने बांध रखा था, जिससे कालिया का त्वचा फटने लगा और अलग हुआ। इधर उधर चक्कर लगाने लगा, मारने के लिए अंततो गत्वा वो थक गया। नाग ने भी मन ही मन भगवान की शरण ले लिया। स्मृत्वा चराचर गुरु पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। भगवान के तीव्र चरण प्रहार से कालिया का सारा शरीर छत बिछत हो गया और जर्जरित हो गया। फण फट गए, मुख और नासिका के से रक्त बहने लगा। तब भगवान की उसने शरण लिया। नागपत्नियों ने अपने पति की दुर्दशा देख करके विचलित ये भी हुई, अपने बच्चों को आगे करके भगवान के चरण में जाकर के गिर पड़ी और भाव विभोर होकर के यहाँ पर नागपत्नियों ने 21 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई, जिनमें 6 श्लोकों से दंड का अनुमोदन है। जो आपने दंड दिया हुआ है, हमारे इसमें जो अभिमान आया था उसके लिए दंड दिया हुआ है, उसका अनुमोदन किया। 10 श्लोकों से भगवान के चरणों में प्रणाम उन्होंने की। 5 श्लोकों से पति के अपराध का क्षमा मांगा और उनमें से ये श्लोक सुखदेव जी भी यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमे स्तवावतार खल निग्रहाय रिपोषुतानाम अपि तुल्य दृष्टिर्दत्सेदमं फलमेवानुशांसन। कहते हैं आपने इस पर जो दंड विधान किया हुआ है वस्तुतः दंड नहीं, आपका अनुग्रह ही है। कारण जिन पापों से सर्पयोनि में आए थे उन पापों का इन्होंने नाश कर डाला था। अब यह मोक्षा के अधिकारी बन गए हैं, इसलिए आपका यह अनुग्रह ही है। आपके चरण धूलि प्राप्त करने के बाद स्वर्ग आदि तो तुच्छ माने गए। आपने इनको जो पदवी दिया हुआ है, जो चरण आपने इनके सिर पर रख दिया हुआ है, तो आपने धन्य ही किया हुआ है। और ऐसे व्यक्ति तो स्वर्ग आदि लोगों को भी तुच्छ मानते हैं। और ये श्लोक बार बार आया हुआ है जो यहाँ पर नागपत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए बताया है। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वांछन्ति यत पादरजा प्रपन्ना। आपके चरण धूलि जिन्होंने सिर पर लगाने को जिनको मिल गया है, वो स्वर्ग आदि लोग किसी को भी वो चाहते नहीं है, वो सभी को तुच्छ मानते। इस प्रकार की भाव इसमें है। अंतिम में नाग पत्नियों ने कहा कि इनके समस्त अपराध को क्षमा करके इनको प्राण दान कीजिए, पति के बिना हम सब विधवा हो जाएंगी, अतः हमें जो आज्ञाएं हम करने के लिए अनुग्रह तैयार है। अनुग्रहीस्व भगवान प्राणाम त्यजन्ति पन्नगः स्त्रीणाम न साधु शोच्यानाम पति प्राण प्रदीयताम। नागपत्नियों की प्रार्थना से प्रसन्न हो भगवान ने उसे छोड़ दिया। कालिया धीरे धीरे श्वास लेकर के भगवान को उसने भी प्रार्थना की। हम जन्म जन्म से ही तामसी और क्रूर स्वभाव के हैं,
आपकी माया से मोहित हैं, आप सर्व समर्थवान हैं। आपकी इच्छा है दंड दें या छोड़ दें या मारें, जो कुछ भी करना हो आपकी शरणापन्न हम हुए हैं। भवानी कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेहि न। जो आपकी विधान है वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से वो भी शरणापन्न हुआ। भगवान कालिया की स्तुति से प्रसन्न हो गए और कहे कि तुम सपरिवार शीघ्र ही यहाँ से जाओ। रमणक द्वीप में गरुण का भय अब तुम लोगों को नहीं होगा, क्योंकि मेरे पाद चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर है। दीपम रमणकम हित्वा हृदयमेतदुपाश्रित यद भयास सुपर्णास्तम नाद्यान मत पाद लंक्षिताम। इस प्रकार आज्ञा देकर के भगवान फणों में नाचते हुए रथ से बाहर आए। सब ब्रजवासी भगवान को जीवित देख करके प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। कालिया नाग ने भी भगवान से आज्ञा लेकर के उसके पश्चात रमण द्वीप को वहां से चला गया। रावण वध में भी मंदोदरी ने ऐसा ही स्तुति की थी। कालिया के फणा तो सीमित थे, हमारे तो हजारों संकल्प विकल्प रूपी फणा। शीर में चरण भगवान के हो जाए तो ये कल्याण हो जाती है। कालिया के मुख में विष था, हमारे तो प्रत्येक इंद्रियों में विष भरा हुआ है। राग द्वेष विषय विकार ये सभी के सभी विष के ही प्रतिनिधित्व हैं। इंद्रियाध्यासी कालिया दमन है, जो भक्ति के बाधक मानी गई है। सभी इंद्रिया वासना रूपी विष से भरे हुए हैं। इंद्रिय का नाश नहीं करना, इसे दमन करना जरूरी होती है। और यहाँ पर कहते हैं कालिया की पूर्व जन्म के वृतांत। स्वयंभू मनमंत्र में वेदशिरा नामक मुनि विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे थे। वहीं अश्वशिरा नाम के मुनि भी तप करने आए। वेदशिरा ने रोका, यहाँ तप नहीं करो। इससे क्रुद्ध होकर के अश्वशिरा ने कहा कि ये भगवान की भूमि है और आप तो ऐसे कह रहे हैं कि सर्प की तरह फूं फूं करके आप फूंकार मार रहे हैं, इसलिए सर्प योनि में आपको जाना चाहिए। आप सर्प योनि में जाओ और साथ साथ में आपको सदा सदा गरुड़ की भय रहे। और ये सर्प जो है ना, गरुड़ से हमेशा हमेशा डरते हैं। और इसका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। ये कालिया नाग भी यहाँ सर्प के ही गरुड़ के ही भय से यहाँ पर आया हुआ था। इस रथ में आकर के रहता था। इसका वर्णन अगले अध्याय में। और जब इन्होंने इस प्रकार से श्राप दे दिया सर्प योनि में जाने के लिए, और उधर वेदशिरा ने भी कहा कि तेरा भी मनोवेग दूषित है, तुमने साधारण सी बात पर कठोर शाप दे दिया, और तू भी कौवे के समान अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हो, अतः तुम भी कौवा होकर के जन्म लो। इस प्रकार से दोनों ने, एक ने सर्प योनि में जाने के लिए श्राप दे दिया, दूसरे ने कौवा के योनि में जाने के लिए श्राप दे दिया। और श्राप से दोनों ही दुखित हो रहे थे। भगवान वहीं पर प्रकट होकर के दोनों को सांत्वना दिया। मुने सर्प होने पर भी मेरे चरण चिन्ह शीर में होने से गरुड़ का भय तुम्हें नहीं होगा, और कौवा होने पर भी तुम्हें त्रैकालिक ज्ञान रहेगी। इस प्रकार वेदशिरा ही अगले जन्म में कालिया नाग होकर के जन्मे, और अश्वशिरा ही अगले जन्म में कागभूषिंडी होकर के जन्मे। और इसकी वर्णन गर्ग संहिता में पुष्टि की गई है। कहते हैं वहां पर स्वस्वन सर्प इव त्वम्भो वृथा क्रोधम करोषि अतः सर्वो भव त्वं ही भूयाते गरुणात् भयात्। और उसी प्रकार कार्यार्थे काक इव को त्वं कर काको भव दुर्मते मक्षात काकः भुषुंडो भूत योगींद्रो नील पर्वते। इस प्रकार के वर्णन गर्ग संहिता में है। और आगे के प्रसंग में यमुना हृद में जो कालिया के निवास है, इसका कारण और भगवान का इन्होंने यहां पर आकर के क्यों निवास किया, इसकी
वर्णन है और जिनकी चर्चा हम अगले प्रसंग में करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। भागवत भगवान आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन के लिए, आपके पूर्वजों के और आने वाली पीढ़ियों के लिए उद्धार सिद्ध हो और प्रभु सभी प्रकार से आपको मंगल करें। भागवत भगवान मंगल करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं भी अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।